हाय फ्रेंड्स। तो ओएसआई मॉडल के प्रीवियस 6 लेयर्स को पढ़ने के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं फिजिकल लेयर, जो कि लेयर 1 कहलाता है। और फिजिकल लेयर का बेसिक काम क्या है कि ये मीडिया से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, और मीडिया से जब इंटरेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिग्नलिंग की बात होगी कि किस तरीके का मीडिया है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे किस तरह का सिग्नल जाएगा, वहाँ जो हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा, वो सारी चीजें डील इसी फिजिकल लेयर पे होती है। तो अगर देखा जाए तो फिजिकल लेयर का जो एक सबसे बड़ा टास्क है या रोल, अगर आप देखें कि वो उसका क्या प्रोसेस होता है फिजिकल लेयर पे, तो जो सबसे बड़ा टास्क है वो है टोपोलॉजी। वो जो मेथड है वो है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोपोलॉजी कितने तरह की होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग मेज। तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, कि हाउ वी कनेक्ट ऑल द नोड्स और डिवाइसेस इन network. What is the arrangement, how we connect that particular nodes or devices physically by the means of cables, optical fiber cables, or with the help of radio waves, microwaves, whatever. हमने किस तरीके से उन सभी को कनेक्ट किया है ताकि वो एक दूसरे के साथ जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस हो सकते हैं, या किसी लाइट वेव्स हो सकते हैं। तो वो जो मीडियम को किस तरह का मीडियम है उसके अकॉर्डिंगली उस पे जो हमारा सिग्नल्स, उस तरीके का सिग्नल ट्रैवल करता है। तो पहली चीज ये है। दूसरा है जो इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग। तो इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो फिजिकल लेयर पे डील किया जाता है। तो वो जो फिजिकल लेयर पे इनकोडिंग और सिग्नलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक टर्म था मॉड्यूलेशन, के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब हम लोग बात करें इनकोडिंग और सिग्नलिंग की, तो चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस है, अलग अलग तरह के डिवाइसेस है, जो मीडियम है वो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। नेचर अलग अलग नेचर होने का कहने का मतलब है कि वो एनालॉगस हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ 4 तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पास है। जो सिग्नल को मॉड्यूलेशन मीन्स टू ट्रांसफॉर्म सिग्नल फ्रॉम वन to another form. So we have 4 types of modulation technique. One is called analog to analog, second one is called analog to digital, next one is called digital to analog, and the last one is called digital to digital modulation. और हर modulation technique में different aspects, different methods होते हैं। जैसे analog to analog सिग्नल की बात करते हैं तो एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन की जब हम लोग बात करें तो सिंपली कि मैं अगर माइक्रोफोन पे बोल रहा हूं और आप लोग उसी चीज को लाउड स्पीकर पे सुन रहे हो, यानी मेरी जो वॉइस है वो एनालॉगस है, आप जो सुन रहे हैं वो भी एनालॉगस है, लेकिन मेरी वॉइस में उतनी कैपेसिटी नहीं कि वो काफी दूर तक पहुंच सके। तो क्या किया जाता है कि मेरी जो वॉइस है वो जिस एनालॉग सिग्नल को यूज कर रही है उस एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है ताकि सभी लोगों तक वो पहुंच सके। तो यहाँ पे एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन हुआ, मतलब हमने बदला दूसरे एनालॉग सिग्नल में ही, लेकिन वो डिफरेंट था। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी होती है जो कहलाती है एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। जब हम लोग एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेज मॉड्यूलेशन होता है। तो आप जो एफएम रेडियो सुनते हो वो इसी एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक एग्जाम्पल कह सकते हो। दूसरा हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। एक एग्जाम्पल है जैसे कि मैक्सिमम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की बात करता है। एंड लास्ट वन वी हैव डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिटल सिग्नल को दूसरे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इनकोडिंग मैकेनिज्म होता है, आप लोग अगर प्रोग्रामिंग ही करते हो तो वहां पे आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप के कोड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स है, तो एक कोड से दूसरे कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो कहलाता है डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो ओवरऑल जब हम लोग फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम जो कहता है जो बिट स्ट्रीम नेटवर्क पे ट्रांसमिट होगा, मीडिया पे जो ट्रांसमिट होगा, हमारे कंप्यूटर से बाहर जाएगा और नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर तक जो रिसीविंग होगा सिग्नल्स का, उस सारी चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है, तो ये फिजिकल लेयर है। और मोस्टली जितने भी डिवाइसेस आपने देखे हैं वो इसी लेयर पे काम करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की बात करें तो अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक डिवाइस था हब, ये काम करता है फिजिकल लेयर पे। हमारे पास डिवाइस था स्विच,
ये काम करता है फिजिकल लेयर पे, साथ साथ डेटा लिंक लेयर पे। हमारे पास था एम्पलीफायर, ये काम करता है फिजिकल लेयर पे क्योंकि ये सिग्नल को बूस्टिंग की बात कर रहा है। हमारे पास डिवाइस था रिपीटर, ये भी इसी लेयर पे काम करता है। इसके अलावा हमारे पास थे ब्रिज, तो वो ब्रिज भी यहाँ पे बहुत हद तक वो तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, साथ साथ कुछ पार्ट उसका है जो कि फिजिकल लेयर को से डील किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग जब देखें कि कुछ जितने सारे मैक्सिमम डिवाइसेस, मॉडेम जो हमारे पास डिवाइस है, एनआईसी जो हमारे पास डिवाइस है, ये सारे डिवाइसेस डायरेक्टली सिग्नल्स के साथ अटैच होते हैं। सिग्नल्स का मैनिपुलेशन या सिग्नल्स में जो भी चीजें चेंजेस करनी होती है उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो फिजिकल लेयर बेसिकली बात करता है कि हमारे कंप्यूटर से जो डिजिटल डेटा है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू मीडिया कैसे बाहर भेजा जाए, और नेटवर्क से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो किस तरीके से एक्सेप्ट किए जाए ताकि उसको फिर हम लोग अपने कंप्यूटर पे उसको प्रोसेस कर सके, देख सके, उसके साथ मैनिपुलेशन कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल लेयर। और यहाँ पे हमारा ओएसआई लेयर एंड होता है। ओएसआई लेयर के बाद हम लोग टीसीपी/आईपी की बात करेंगे। तो टीसीपी/आईपी बेसिकली है क्या? तो टीसीपी/आईपी भी बेसिकली एक प्रोटोकॉल मॉडल है, प्रोटोकॉल सूट है ओएसआई मॉडल की तरह, लेकिन ओएसआई मॉडल जो है वेल डिफाइंड है और टीसीपी/आईपी वेल इम्प्लीमेंटेड है। जब हम लोग टीसीपी/आईपी की बात करते हैं तो जो हमारा इंटरनेट है वो इसी टीसीपी/आईपी नेटवर्क पे चल रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग टीसीपी/आईपी को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, टीसीपी/आईपी आया कब, कैसे आया और किस तरीके से आज तक वो चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या चीजें थी, ओएसआई से कंपेयर करके देखेंगे, वहां कितने लेयर्स थे। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।